हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, ये एक्सरसाइज 11.2 में ये पूछ रहे हैं इनमें कौन कौन सा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब एक क्वांटिटी तुम्हारी बढ़े तो दूसरी क्वांटिटी तुम्हारी कम हो, ठीक है, तब तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। सही है। चलो अब हम फर्स्ट वाला देखते हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं तुम्हारे पास कोई काम है, ठीक है। सपोज तुम्हें एक पेज लिखना है, ठीक। ये कह रहे हैं नंबर ऑफ वर्कर्स और टाइम टेकन, इसके बीच का जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखो बच्चों, अगर दो बच्चे मिलकर, एक बच्चा लो पहले, एक बच्चे ने ये एक पेज जो है वो 2 दिन में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, उसको टाइम लग रहा है 2 दिन। मैं आपको बोलूँ एक काम करो, अपने फ्रेंड की भी हेल्प ले लो। अब तुम्हारे पास 2 बच्चे हो गए, ठीक है, तो ये पेज तुम कितने 1 दिन में कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जैसे जैसे वर्कर्स बढ़ रहे हैं टाइम उसका कम हो रहा है ना, उसको कंप्लीट करने का। तो यहाँ पर ये दोनों क्या है बेटा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दोगे येस दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब आ जाओ तुम इसके सेकंड पार्ट पे। ये कह रहे हैं द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। चलो देखते हैं। सपोज करो एक कार चल रही है, ठीक है, उसकी स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे यही स्पीड रहेगी, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड है। तो हमने 1 घंटे में 2 किलोमीटर तय करा। तो ये बताओ इसी स्पीड से अगर मैं चलूँगी तो 2 घंटे के बाद मैं कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लूँगी? ऑब्वियसली 4 किलोमीटर। तो मैं देख रही हूँ जैसे मेरा टाइम बढ़ रहा है मेरा डिस्टेंस भी बढ़ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, ये तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। अब आ जाओ इसके थर्ड पार्ट पे। ये कह रहे हैं एरिया ऑफ लैंड कल्टिवेटेड इन द क्रॉप हार्वेस्टेड। मतलब मेरे पास 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड है, ठीक है, एरिया है, मैं समझो 2 टन चीनी इस पर ग्रो कर रही हूँ, ठीक। लेकिन अब मेरा ये एरिया बढ़ गया, मेरे पास 2 हेक्टेयर हो गया। तो अब ये बताओ मैं कितने टन चीनी ग्रो कर पाऊँगी? 4 टन्स, ठीक है। तो मैं देख रही हूँ जैसे एरिया बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा ग्रोथ भी बढ़ रही है क्रॉप की। तो ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक। अब ये कह रहे हैं द टाइम टेकन, फोर्थ पार्ट पे आ जाओ। फोर्थ पार्ट में है द टाइम टेकन फॉर फिक्स जर्नी एंड द स्पीड। सपोज करो मुझे 1 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना है, ठीक है, सही। मैंने क्या करा, अपना स्पीड अब मुझे 1 घंटा लग रहा था, ठीक है, 1 घंटा लग रहा था जब मैं 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने सोचा मेरे पास टाइम कम है, मैं अपनी स्पीड बढ़ा के 2 किलोमीटर पर आवर कर देती हूँ। तो बताओ अब मुझे कितनी टाइम लगेगा? अब मुझे सिर्फ आधा घंटा लगेगा, है कि नहीं। तो मैंने ये देखा जैसे मेरा स्पीड बढ़ती है मेरा जो टाइम है वो कम हो रहा है। ये दोनों आपस में क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ नहीं सॉरी, 5th वाला जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, 4th वाला। अब आ जाओ 5th वाले पर, ठीक है। 5th में है, ये कह रहे हैं तुम्हारे पास एक लैंड है, ठीक है। सपोज हमारे पास लैंड है, इसमें 200 लोग रहते हैं, ठीक है। इसका एरिया मान लो तुम सपोज करो 20,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसमें 200 लोग रहते हैं, ठीक है बच्चों। तो जो एक बंदे के पास जो ज़मीन आएगी वो कितनी आएगी? दिस वन डिवाइडेड बाय 200, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर, ठीक। लेकिन सपोज करो यहाँ पे पॉपुलेशन अब बढ़ जाती है। अब जो पॉपुलेशन है वो जाती है तुम्हारी 500 पीपल। तो एक बंदे के पास जो लैंड आएगी वो कितनी आएगी? 20,000 डिवाइडेड बाय 500। तो ये देखो बच्चों, ये होगी खाली 40 मीटर स्क्वायर, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या देख रहे हैं हम कि एक पॉपुलेशन बढ़ रही है तो एरिया पर पर्सन वो कम हो रहा है ना। तो ये आपस में क्या है, अगेन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का एक एग्जाम्पल है। आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या ही कह रहे हैं, एक गेम शो है, ठीक है, उसमें 1 लाख रुपए प्राइज मनी है, ठीक। पहले क्या है, नंबर ऑफ विनर अगर 1 था तो भाई उसी को पूरा प्राइज मनी मिल जाएगा, उसको पूरे 1 लाख रुपए मिल जाएगा, ठीक है। 2 होते हैं तो देखो ऑब्वियसली वो प्राइज मनी तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2 लोगों में, दोनों को इक्वली 50-50 हज़ार रुपये मिलेंगे, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं बच्चों कि जब 4 लोग हो जाएंगे तो बताओ उन सबके बीच में
चारों के बीच में कितना प्राइस मनी डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो देखो पहले तो हम ये देखते हैं कि देखो एक चीज़ जब बढ़ रही ना, नंबर ऑफ विनर्स जब बढ़ते हैं बेटा, तो देखो यहाँ पे प्राइस मनी जो है क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है ना। इसका मतलब ये केस किस चीज़ का है, ये केस है तुम्हारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, है ना। आगे समझ में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसे पता चलेगा, जब एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ कम हो रही है। ठीक है, चलो अब हम जो है इसको यहाँ निकालते हैं कितना कितना आंसर आएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये है तुम्हारे पास x एंड दिस इज y। ठीक, नंबर ऑफ विनर्स को x मान लो, प्राइज मनी फॉर ईच विनर इसको y मान लो। तो हमारे पास है फॉर्मूला x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। ठीक है, तो क्या करते हैं, चलो देखो ले लो, x1 है तुम्हारा 1, y1 है ये तुम्हारा पहला कॉलम है, दिस इज योर सेकेंड कॉलम, तो x1 ये x2 ये x3। ठीक है, 1 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू, ये तो देखो तुम्हारे पास निकला हुआ, ये तो मैं ये वाला निकाल लेती हूँ, है ना, 4 इंटू, अच्छा हमने इसको ले लिया ना, इसको तुम चलो ऐसा कर लो, ये x1 y1। ठीक है, 4 इंटू y1। ठीक है बच्चों, उसी कॉलम के दोनों को मल्टीप्लाई करो, इक्वल का साइन लगाओ, उसी कॉलम के दोनों को मल्टीप्लाई करो, सिंपल है। ठीक है, यहाँ से y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर 4 को इधर लिया तो ये डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, 4 1 जा 4, 100 कितने टाइम्स आता है, 25 टाइम्स, 4 की टेबल में 25 जार 100 होता है। ठीक, 1 2 3 0, 1 2 3 0, तो y1 कितना आ गया तुम्हारा 25,000। ठीक है, क्लियर है, ये तुम्हारा y1 हो जाएगा। अब आ जाओ y2 देखते हैं हम, y2 के लिए क्या करेंगे, फिर से इसी फॉर्मूले में हम रखते हैं ना, x इंटू वाई मतलब 1 इंटू 1 लाख इक्वल्स टू 5 इंटू y2। ठीक, सही है, y2 के लिए क्या करोगे, 5 इधर ले आओ, 5 2 ज़ा 10, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो y2 कितना आ गया बेटा 20,000 रुपीज़। ठीक है, सिंपल लग रहा है ये वाला, आसानी है ना। अब आ जाओ तुम इसके थर्ड वाले पार्ट पे, है ना। थर्ड वाले पार्ट में क्या करोगे, अगेन x इंटू वाई 1 इंटू 1 लाख इक्वल्स टू 8 इंटू y3। ठीक, अच्छे से बना लेते हैं इसे, रुको। y3 कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड कर लो तुम 8 से। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा, ठीक है, 12,500 रुपीज़। तो y3 भी आ गया 1 2 5 1 2। ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ देखते हैं, अगर 10 बच्चे हो जाते हैं तो प्राइस मनी कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके लिए क्या करोगे, अगेन 1 इंटू 1 लाख इक्वल्स टू 8 का हो गया 10 इंटू y4। ठीक है, तो 10 को इधर डिवीजन में ले आओ। ठीक है, तो y4 कितना हो गया बच्चों तुम्हारा 10,000 रुपीज़। ठीक है, देख रहे हो कि जैसे जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन बढ़ रहे हैं, है ना, हमारा जो प्राइस मनी है वो कम हो रहा है। देख रहे हो तुम लोग, है ना, नोटिस कर रहे हो ना। अब आ जाओ लास्ट वाले पर, कैसे करेंगे, x इंटू वाई 1 इंटू 1 लाख इक्वल्स टू 20 इंटू y4 y5 सॉरी, है ना। तो यहाँ से y5 की वैल्यू कितनी आ गई, 20 डिवीजन में ले आओ, 0 से 0 5 1 2 3 1 2 3। तो देखो जब 20 बच्चे हो रहे हैं तो हर बच्चे को कितना मिल रहा है, सिर्फ 5,000 रुपये। ठीक है, तो इसका मतलब येस दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहे हैं, एक लड़का है रहमान, ठीक है, वो ऐसे व्हील्स बना रहा है विद द हेल्प ऑफ दीज स्पोक्स। ठीक, लेकिन ये कह रहा है कि जैसे ये एंगल है ये इनके बीच का सेम होना चाहिए। देखो 90 है, जब हमने 4 स्पोक्स लगाए हैं, है ना, 1 2 3 4, इसके बीच का एंगल 90 है। फिर देखो हम सब पे 90 90 आ रहा है कि नहीं। जब 6 लगाते हैं हम स्पोक्स 1 2 3 4 5 6, तो सबके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्रीज आ रहा है।
ठीक है। तो देखो बच्चों, हम एक चीज़ यहाँ पे ये देखते हैं कि जैसे नंबर ऑफ स्पोक्स तुम्हारे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो एंगल है वो कम हो रहा है। इसका मतलब दे आर, बताओ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब इसका क्या वो होगा, ये है तुम्हारा x एंड दिस इज y, ठीक है। x1 y1 इक्वल टू x2 y2, ठीक। मतलब 4 इंटू x1 इंटू 90 इक्वल्स टू 8 इंटू y3, ठीक है बच्चों। 6 इंटू 60 भी करोगे तो भी सेम ही आएगा, सही, कोई सा भी ले लो। तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, इन दोनों को करा, ताकि मेरे पास y3 आ जाए, ठीक है। क्या करोगे यहाँ से 8 द मल्टीप्लिकेशन में यहाँ ले लो, ये डिवीजन में हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 45। तो y3 कितना आ गया 45 डिग्रीज, ठीक है। क्लियर, डिग्रीज लगा दो यहाँ पर, दिस इज y3, ठीक। अब आ जाओ तुम अपना, अगर हमारे पास 10 स्पोक्स हो जाते हैं तो हमारा बीच का एंगल कितना होगा, y4 निकालते हैं हम, ठीक है। तो देखो 4 इंटू 90, सिंपल है, उसी वाली रो में इन दोनों को मल्टीप्लाई, कॉलम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर इक्वल टू लगा के उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, कोई मुश्किल नहीं है। 10 इधर है, 10 को नीचे ले लो, ठीक। 0 से 0, 4 9 का 36, तो y4 कितना हो गया तुम्हारा 36 डिग्रीज। यूनिट लगा दिया करो, ठीक, कि अगर मैं 10 स्पोक्स लगाती हूँ तो सबके बीच का जो एंगल होगा वो 36 डिग्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ तुम इसमें y5 निकालना है हमें। 4 इंटू 90, तुम ये 6 इंटू 60 इक्वल टू 8 इंटू y3 भी कर सकते हो, जो तो चाहे वो कर सकते हो, ठीक है। 12 इंटू y5, क्या करोगे 12 को नीचे ले आओ, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, देखो 1 3 3 3 9 0, तो y5 कितना आ गया तुम्हारा 30 डिग्रीज, ठीक, ठीक है। क्लियर है, आ गया तुम्हारे पास, ये तुम्हारी टेबल कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर। अब आ जाओ इसकी क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 अभी आधा तुम्हारा रह गया है, नेक्स्ट पेज पे इसका रेस्ट ऑफ द पार्ट। फर्स्ट एक कह रहे हैं, क्या ये जो स्पोक्स हैं तुम्हारे और जो एंगल है बिटवीन द टू एंगल्स है ना, बिटवीन द टू स्पोक्स, ये आपस में क्या रिलेशनशिप है, तो दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा, क्योंकि देखो एक बढ़ता है तो दूसरा कम हो रहा है ना। देखो 4 के बाद 6 हुआ, 15 हुआ, तो ये 90 से 60 आ गया, ये और कम हो जाएगा। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट पर, ये कह रहे हैं अगर तुम्हारी नंबर ऑफ स्पोक्स 15 हो जाती है तो एंगल कितना फॉर्म होगा, ठीक है। फिर से वही वाला फॉर्मूला लगाओ, x इंटू वाई x1 y1 इक्वल टू x2 y2, ठीक है। इसका मतलब क्या है, क्या करोगे अब तुम 4 इंटू 90 इक्वल्स टू 15 इंटू y3, ठीक है। 15 को यहाँ ले आओ, सही है। 3 से कर लो, 3 5 ज़र 15, 3 3 ज़र 9 0, 5 6 ज़र 30, ठीक है। तो y3 कितना हो जाएगा तुम्हारा 24। तो अगर तुम्हारा 15 स्पोक्स लगती हैं तो सबके बीच में एंगल कितना फॉर्म होगा 24 डिग्रीज, ठीक। अब आ जाओ तुम इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे जो एंगल है बिटवीन टू स्पोक्स वो 40 डिग्री है तो ये बताओ कितने स्पोक्स लगाने पड़ेंगे। ये तुम्हारा एंगल 40 डिग्रीज है, तो मैंने एंगल में देख लिया, तुम्हें कितने स्पोक्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फिर ये वाला फॉर्मूला लगाओ, x1 y1 इक्वल टू x3 y3, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें पता है 4 इंटू 90 इक्वल्स टू x3 इंटू 40 डिग्रीज, ठीक है। 40 को नीचे ले आओ, 10 0 से 0 गया, तो x3 कितना हो गया तुम्हारा 9, मतलब यहाँ पे तुम्हारे 9 स्पोक्स लगेंगे, ठीक है। क्लियर है, हाँ। अब तो आगे कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहे हैं तुम्हारे पास एक मिठाई का डिब्बा है, ठीक है, और उसमें क्या है तुम्हारे पास 24 चिल्ड्रन हैं, 24 बच्चे हैं, ठीक। तो जो हर बच्चे को जो मिठाई मिल रही है वो कितनी है 5 स्वीट्स है। इन 24 बच्चों को 5 मिठाई मिल रही है, ठीक। लेकिन अब क्या होता है, इनमें से 4 बच्चे कहीं चले जाते हैं,
ठीक है। तो 24 माइनस 4 कितना हो गया 20। अब तुम्हारे पास 20 बच्चे बचे, तो तुम्हें बताना है हर बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन का ना पहले मतलब समझा करो, तब उसे करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, चलो अब हम इसकी एक टेबल बना देते हैं। स्वीट्स, ठीक है, टोटल है ना, यहाँ पे कर लेते, नहीं यहाँ पे कर लेते हैं चिल्ड्रन, टोटल कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो सपोज पहले तुम्हारे पास 24 बच्चे थे। ठीक है, फिर ईच शेयर, हर बच्चे को कितना मिल रहा था बच्चों, 5-5 मिठाई मिल रही थी, हर बच्चे को 5-5 मिठाई मिल रही थी। लेकिन ये कह रहे हैं कि अब तुम्हारे पास 4 बच्चे कम हो गए, तो अब कितने बच्चे हो गए, 20 चिल्ड्रन हो गए। ठीक है, उसका शेयर हमें बताना है कि अब बच्चों को कितनी कितनी मिठाई मिलेगी। ठीक, तो देखो x1 y1 इक्वल टू x2 y2, हमें कैसे पता चला कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कि देखो बच्चों जैसे जैसे बच्चे कम होंगे उनका शेयर ज़्यादा होगा ना ऑब्वियसली। चलो, तो क्या है इसका फॉर्मूला, 24 इंटू 5 इक्वल्स टू 20 इंटू y1 y2 कर लो इसको। ठीक है, 20 को इधर ले आओ, 5 4 ज़ा 26, तो y1 कितना आ गया 6, मतलब हर बच्चे को अब यहाँ पर 6 मिठाई मिलेंगी। ठीक है, क्लियर है। इसके आगे स्वीट्स भी लिख दो। ठीक है, अब आ जाओ तुम इसकी क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ये कह रहे हैं कि एक फार्मर है। ठीक है, उसके पास कुछ कैटल्स हैं, उसके पास 20 जानवर हैं। ठीक है, तो उसके पास जो खाना है वो 6 दिन में ये ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं हम ऊपर, एनिमल्स कितने हैं, ये 20 एनिमल्स हैं। ठीक, और ठीक है, और जो खाना जो है ये 6 डेज में ख़त्म कर रहे हैं 20 जानवर। ठीक, लेकिन अब ये कह रहे हैं यहाँ पे तुम्हारे पास 10 कैटल और आ गए। क्वेश्चन का मतलब समझो, है ना, ये नहीं कह रहे अब 10 है, ये कह रहे हैं 10 इसमें और आ गए, 10 मोर कैटल्स। तो अब बताओ ये कितने कैटल हो गए, उसके पास हो गए 30 एनिमल्स। ठीक है, अब ये कह रहे हैं जो खाना है बच्चों वो कितने दिन चलेगा, तो ऑब्वियसली खाना का क्या होगा बच्चों, अब वो कम दिन चलेगा। ठीक है, तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, x1 y1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, y2 x2, उल्टा एक ही चीज़ है। ठीक है, ऐसे कर लो, सही है, इसको ना ऐसे कर लो ताकि तुम्हें याद भी रहे ये वाला फॉर्मूला। ठीक, तो क्या करोगे, 20 इंटू 6 इक्वल्स टू 30 इंटू y2। ठीक, 30 को नीचे ले लो, 0 से 0 गया, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो y2 कितना आ गया 4 डेज। बच्चों ये ज़रूर लिखा करो कि आंसर तुम्हारा डेज में है, मीटर में है, सेंटीमीटर्स में है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये तुम्हारा जो खाना ख़त्म होगा ये कितने दिन में ख़त्म होगा, 4 दिन में ख़त्म होगा। ठीक है, अब आ जाओ तुम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ये कह रहे हैं एक कॉन्ट्रैक्टर है। ठीक है ना, वो जसविंदर है, उसका घर बना रहा है। ठीक है, तो वो कहता है कि मैं अगर 3 बंदे काम पे लगाता हूँ तो जो है ये काम मेरा 4 दिन में ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ पर्सन वो कितने लगा रहे हैं, 3 लगा रहे हैं, तो 4 दिन में काम ख़त्म हो रहा है। लेकिन ये कह रहा है कि अगर मैं 4 लोग लगाता हूँ इंस्टेड ऑफ 3 की जगह अगर मैं 4 लगाता हूँ तो बताओ मेरा काम कितने टाइम में ख़त्म होगा। ठीक है, तो हम ये टेबल बना लेंगे पर्सनस की और नंबर ऑफ़ डेज़ की। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या फॉर्मूला होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, कि देखो बच्चों अगर मैंने उसी काम पे ज़्यादा लोग लगा दिए तो ऑब्वियसली मेरा काम जल्दी ख़त्म होगा। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2। ठीक है, तो देखो 3 इंटू 4 इक्वल्स टू 4 इंटू y2। ठीक है, 4 तुम्हारा यहाँ से हट के नीचे आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, y2 कितना आ जाएगा 3 डेज। ठीक है, क्लियर है। तो अगर तुम्हारे यहाँ पे 4 लोग लगेंगे तो तुम्हारा काम कितने दिन में ख़त्म होगा, 3 दिन में ख़त्म होगा। ठीक है, अब आ जाओ इसकी क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ये कह रहे हैं तुम्हारे पास कुछ नंबर ऑफ बॉटल्स हैं। ठीक है, अब तुम क्या करते हो, तुम्हारे पास 25 बॉक्स हैं, 25 बॉक्स हैं टोटल। ठीक, हर बॉक्स में तुम 12-12 बॉटल डालते हो। ठीक है, क्लियर। अब क्या है,
हम क्या करते हैं, हर बॉक्स में, दूसरे केस में हम हर बॉक्स में 20-20 बॉटल डालते हैं, ठीक है। अब तुम बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने होंगे। तो बच्चों हमेशा जब भी तुम लोग क्वेश्चन करो ना, तो हमेशा ना उसका एक फिगर बना लिया करो कि तुम्हें पता चल जाए एटलीस्ट कि तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है, सही है। तो चलो इसको करते हैं। ये इसका मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का केस है ना। क्यों? जैसे जैसे इसमें तुम्हारी बॉटल्स बढ़ेंगी ऑब्वियसली तुम्हारे नंबर ऑफ बॉक्सेस कम होंगे, ठीक है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का केस हो गया। आओ चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कर देती हूँ नंबर ऑफ बॉक्सेस और नंबर ऑफ बॉटल्स इन ईच बॉक्स, ठीक है। जब तुम्हारे पास 25 बॉक्स हैं तो हर बॉक्स में 12 बॉटल रखी जा रही हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि हर बॉक्स में 20 बॉटल रखो, तो बताओ कितने बॉक्सेस यूज़ होंगे, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का तो हम कौन सा फॉर्मूला लेंगे, x1 y1 इक्वल टू x2 y2, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर दो तुम ऐसे करके। चलो तो मैं क्या कर सकती हूँ, 25 इंटू 12 इक्वल टू x2 इंटू 20, ठीक। 20 यहाँ से उठाओ नीचे आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। ये कितना आ गया 15, तो x2 इक्वल टू 15। अब तुम्हारे पास कितने बॉक्सेस हो जाएंगे, 15 बॉक्सेस, ठीक है। आगे समझ में। अब आ जाओ तुम इसकी क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में है, एक फैक्ट्री है, ठीक है। उसको जो है 42 मशीन्स चाहिए होती हैं कोई काम करने के लिए, ठीक है, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो इनको टाइम कितना लग रहा है, उसको 63 डेज में ये 42 मशीन्स काम कर देती हैं, ठीक है, क्लियर। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि अगर हमें भाई वो काम 54 डेज में चाहिए, ठीक है, तो तुम्हें बताना है कि नंबर ऑफ मशीन्स कितनी चाहिए होंगी। तो देखो जैसे बच्चों अगर मेरा काम जल्दी कंप्लीट होना है तो ऑब्वियसली मैं मशीन्स अपनी बढ़ाऊंगी, तो ये केस किसका हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, x1 y1 इक्वल टू x2 y2, ठीक है। क्या करोगे, 42 इंटू 63 इक्वल्स टू x2 इंटू 54, ठीक। 54 को यहाँ से उठाओ इधर ले आओ, ठीक है, सही। 3 से करके देख लो ज़रा सा, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, ठीक है। 3 7 ज़ा 21, 3 6 ज़ा 18, ठीक है। अब 6 7 ज़ा 42, ठीक है। तो x2 कितना हो जाएगा, 7 इंटू 7 49 मशीन्स तुम्हारी यहाँ पर यूज़ होंगी, ठीक है, क्लियर है, आया अच्छे से समझ में इसे। अब आ जाओ तुम इसकी क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं एक कार है, ठीक है, तो उसको जो है 2 घंटे लगते हैं एक डिस्टेंस ट्रैवल करने में, ठीक है। और ये किस स्पीड से चल रही है, वो वाली कार चल रही है तुम्हारी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक। अब ये कह रहे हैं कि अब इसकी स्पीड हम बढ़ा देते हैं, ठीक, हम स्पीड कर देते हैं 80 किलोमीटर पर आवर। तो तुम बताओ कि अभी कितना टाइम लगेगा उतना ही डिस्टेंस कवर करने में। तो मैं इसको y1 मान लेती हूँ। तो ऑब्वियसली बच्चों अगर मैं अपनी स्पीड बढ़ा दूंगी तो मैं उस जगह जल्दी पहुँच जाऊँगी, है कि नहीं। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x1 y1 इक्वल टू x2 y2, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। चलो तो हम क्या कर सकते हैं, 20 इंटू 60 इक्वल्स टू y1 इंटू 80, क्या हो गया, चलो अच्छा ये y2 कर लेते हैं इसको, ठीक है, x2, ठीक है। तो x2 इंटू 80, y2 80 है ना, ठीक है। चलो अब क्या करोगे तुम, ये 80 इधर से हटाओ, यहाँ कर लो डिनोमिनेटर में 0 से 0 4, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो x2 कितना आ गया 3/2 या फिर 1.5 आवर्स। अब तुम्हें कितना टाइम लगेगा वो डिस्टेंस कवर करने में, 1.5 घंटा, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ तुम इसकी क्वेश्चन नंबर 10 पर।
देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहे हैं कि 2 लोग एक विंडो को जो है वो 3 दिन में लगाते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ पर्सन, 2 लोग कितने दिन लगा रहे हैं, 3 दिन लगा रहे हैं एक विंडो को लगाने में। टास्क वही है तुम्हारा। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है, एक बंदा बीमार हो जाता है, तो जब एक बीमार हो गया तो अब कितने बचे, 2 - 1 1। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही बंदा बचा है। ठीक है, अब बताओ कि उसको कितना टाइम लगेगा ये टास्क कंप्लीट करने में। तो मैं इसको y2 मान लूँ। ठीक है, तो देखो ऑब्वियसली अगर लोग कम होंगे तो वो डेज बढ़ेंगे, है ना। तो ये तुम्हारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का केस हो गया। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में तुम क्या लगाते हो फॉर्मूला, x1 y1 इक्वल टू x2 y2, ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है, चलो तो हम कह सकते हैं 2 × 3 इक्वल्स टू 1 × y2। ठीक है, 2 × 3 इक्वल्स टू 1 × y2। 1 को इधर ले आओ। ठीक, तो फिर ये कितना हो जाएगा 6, मतलब कितना टाइम लगेगा, अब लगेंगे तुम्हारे 6 डेज। डेज लगाना नहीं भूलना। ठीक है, सिर्फ 6 लिख दोगे तो टीचर सोचेगा इस बच्चे को तो समझ में ही नहीं आया। ठीक है, अब आ जाओ तुम इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में बच्चों ये कह रहे हैं कि भाई अब हमें क्या चाहिए, हमको ये काम सिर्फ 1 दिन में चाहिए। ठीक है, तो मैं नंबर ऑफ डेज की जगह 1 लिख दूँ। अब तुम बताओ कि कितने लोग चाहिए होंगे मुझे ये काम करने के लिए। तो मैं लिख दूंगी 2 × 3 इक्वल्स टू x3 × y3। y3 कितना है तुम्हारा 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × 3 1 × ठीक 1 × x3 तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 6 पर्सन। मतलब अब तुम्हें 6 लोग चाहिए होंगे ये काम अपना कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अब आ जाओ इसके तुम 10th क्वेश्चन पर, सॉरी 11th पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में ये कह रहे हैं कि स्कूल है। ठीक है, जैसे तुम लोग का भी स्कूल होता है सुबह 8 बजे से 2 बजे तक। ठीक है, तो वैसे उनका भी स्कूल है। उनके 8 पीरियड्स होते हैं। ठीक है, 8 क्लासेस होती है, नंबर ऑफ पीरियड्स। ठीक, तो कितना ड्यूरेशन होता है एक पीरियड का, कितना बड़ा होता है एक पीरियड उनका, 45 मिनट्स का होता है। ठीक है, लेकिन अब ये कह रहे हैं अब स्कूल वालों ने क्या करा, उसी टाइम में 8 से 2 बजे के बीच में उन्होंने अपने 9 पीरियड्स कर दिए। ठीक है, अब तुम बताओ कि कितनी ड्यूरेशन का एक पीरियड होगा। तो ऑब्वियसली बच्चों जब तुम्हारे नंबर ऑफ पीरियड्स बढ़ेंगे तो तुम्हारा उसका ड्यूरेशन कम होगा। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का केस हो गया। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x1 y1 इक्वल टू x2 y2। ठीक है, क्लियर है, सही। फॉर्मूला लगाओ 8 × 45 इक्वल्स टू 9 × y2। ठीक, 9 को इधर ले लो, सही। 9 5 = 45, 5 8 = 40, मतलब 40 मिनट का अब हर पीरियड होगा। ठीक है, क्लियर है, आगे समझ में अच्छे से। आई होप ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तुम्हें पसंद आई ये वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।